ये आज का जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है, किस साल में पूछा गया है, कब कब पूछा गया, किस साल तो सॉरी कई बार पूछा गया है, वो सब आपके लास्ट में मॉडल सेट के रूप में जो कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं वो आपको लास्ट में दे दिया गया है। बहरहाल थंबनेल के माध्यम से जो समझाने का जो यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, सबसे पहली बात ये वाला जो डायग्राम है आप देख के ही समझ गइएगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसको हम लोग गोनार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोनार्ड। वर्क एंड फंक्शन मैं यहां से फटाफट आपको बता देता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ज्यादा विचलित मत होइएगा, मन को कंट्रोल करके बैठिए। तो जैसा कि आपको यहां पर दिया गया है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने यहां पे साइड शो दिया है, उस साइड से जहां पर असल मशीन सब सेट है, पुर्जा उर्जा, उस पार्ट को मैंने थोड़ा ब्राउड किया है, विजुअलाइज किया है। अब यहां आप देखें कहां सेल्स का, देखिए गैमेट्स जो रिलीज होता है वो कहां से होता है, वो पेनिस से होता है, यहां से होता है। अब ये कहां से होगा? तो पेनिस में एक पॉइंट होता है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यहां से स्पर्म हमारा रिलीज होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये यहां से आया है, ये बेसिकली बनता है यहां, और फिर ये गॉल ब्लैडर से ऐसे होते हुए फिर ये फाइनली यहां आता है, और ऐसे होते हुए ये फिर फर्दर ऐसे निकलता है, और यहां से ये फिर बॉडी से बाहर होता है। एक यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन जो पेनिस हमारा है वो पेनिस बॉडी के बाहर क्यों होता है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, समझिएगा इसको, बहुत आसान है इसका आंसर। उसकी वजह यह है कि पेनिस को एपिडिडाइमिस है या फिर जो हमारा पूरा स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर जो पूरा हमारा जो एपिडिडाइमिस है, ये सब करता क्या है कि स्पर्म को बनाने में मदद करता है। अब जो स्पर्म जो बनता है वो बॉडी के टेम्परेचर से लो पे बनता है, कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए टेम्परेचर। अगर ये बॉडी के अंदर होता ना तो लड़का तो दिखता, लेकिन उसके अंदर माचो वाला पोजीशन नहीं होता। तो इस वजह से ये यहां से क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखना, मैंने लैंग्वेज में दिया है, आएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा। उसके बाद यहां देखिए स्क्रोटम की बात की गई है। स्क्रोटम एक स्किन पाउच है जो कि एपिडिडाइमिस को और टेस्टिकल्स को कवर करने का काम करता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरह से सेमिनल वेसिकल्स है और वैस डिफरेंस है, वगैरह वगैरह, ये सारे पार्ट्स हैं जिसका एक एक करके अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। किस पार्ट को क्या कहेंगे वो तो अलग सी बात है, फुल डिटेल यहां पे बताने वाला, बहुत ही आसान। ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, सेकेंड लास्ट एक और पार्ट बताऊंगा, फिर बढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक में। देखो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है, यह दोनों अपने स्राव यानी सेक्रेशन, बाहर निकालना को शुक्रवाहिका यानी कि वैस डिफरेंस में डालता है। ये दोनों करता क्या है कि इसका जो केमिकल है ये केमिकल को लेके वैस डिफरेंस में डालता, दोनों का काम यही है, ठीक है? हाँ, जिससे शुक्राणु यानी कि स्पर्म एक तरल माध्यम में आ जाता है, और जब तरल माध्यम में आ जाता है तो अब ये जो शुक्राणु है ये सीमेन कहलाता है। अभी जो पूछे थे उसका आंसर यही है, फॉलो कीजिए। देखिए जिससे शुक्राणु को तरल माध्यम में आ जाता है, यानी ये अभी क्या पूरा वही चक्कर काट रहा है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, इसको सिक्रेशन किया, शुक्र वाहिका यानी कि वैस डिफरेंस में लेके गया, बता रहे थे पिछले वाली जो बड़ा था उसमें लेके गया। अब जब उसमें लेके गया तो ये स्पर्म बना। अब ये जो स्पर्म है ना ये पूरी तरह से तरल माध्यम में आ जाएगा, उसके बाद तरल माध्यम में आने के बाद ये सीमेन कहलाएगा। तरल माध्यम में आने के बाद एक तो पहले ये पूरी तरह से मतलब एक लिक्विड फॉर्म का होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा उसमें गाढ़ा टाइप के शहद टाइप का होता है, यानी एक उसका अमाउंट बता रहे हैं कि कितना गाढ़ा होता है, ये बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये चीजें मतलब कि हाई क्वालिटी का एनर्जी होता है, लेकिन नापाक चीज होता है, लेकिन आजकल के लड़की सबको चाटने में बड़ा मजा आता है।
मतलब हद हो गया है, इंसान कितना गिरेगा। आगे देखिए, यूरेथ्रा, शांत, लास्ट टॉपिक है। आप लोग को उतना मजबूत बना दिए हैं, टेंशन मत लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग। डोंट डिस्टर्ब, शांत शांत शांत, प्लीज प्लीज, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है देखिएगा। यूरेथ्रा हमारा वो पार्ट है जिससे हमारा जो स्पर्म है और जो सुसु है, यानी कि जिसे हम यूरिन बोलते हैं, ये बाहर आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लड़कियों में ये नहीं होता है। लड़की को पता होगा, बैठी हुई हैं, कि जहां से सुसु करती हैं वहां से एमसी नहीं होता है, एमसी दूसरे रास्ते से आता होगा। देखिए हम भी नहीं है लेकिन पढ़े हैं, बात सही है ना? गलत है क्या? कुछ नहीं बोल रहा है कोई? हम गलत नहीं पढ़ते हैं, हम यही बात है। ये बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यूरेथ्रा बॉयज एंड गर्ल्स में सबसे बड़ा फर्क यही देता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होता है और हमारे यहाँ एक ही पार्ट से दोनों आ जाता है, उसे ही हम यूरेथ्रा बोलते हैं। आप लड़का लोग को भी पता होगा कि जहां से सुसु करते हो वहीं से कभी कभी नाइट फेल हो जाता है। यूरेथ्रा फॉर्म्स द कॉमन पैसेज, इसीलिए यहां पे दिया कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। इट कैरीज द स्पर्म्स टू द पेनिस, मेन reproductive part which the penis is opens out the body। थोड़ा सा लंबा है, समझिएगा। यूरेथ्रा फॉर्म्स द कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज क्यों है समझिएगा भैया, दोनों को सिक्रेट करता है उसी पार्ट से। फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, यूरिन और स्पर्म दोनों को करता है। कैरीज द स्पर्म टू द पेनिस, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी ये स्पर्म कहां से होता है? पेनिस से सिक्रेट होता है। और ये पेनिस क्या है? मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे बॉडी का, जो बाहर की तरफ खुलता है। लड़का लोग तो पता होगा। हाँ। तो अब ध्यान क्या रखना है स्टार में कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कैरीड स्पर्म इनटू वेजाइना। काफी शॉर्ट में लिखा गया है, बता देता हूं डिटेल। देखिए, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन करिएगा तो कैरी होगा स्पर्म, कहां से होगा? आपके पेनिस से लड़की का जो वेजाइना होगा वहां पर जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कैरीड स्पर्म इनटू वेजाइना। वेजाइना एक गर्ल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ाएंगे, जैसे आज मेल रिप्रोडक्टिव से गर्ल्स नहीं, मतलब सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो वहां आपको इस चीज का वेजाइना का इमेज के साथ इन डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जहां पे आपको हम बताने वाले हैं ये क्या है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। देखिए, स्पर्म आपने कई सारे फिल्मों में भी देखा होगा, फिर मैं बोलूंगा 3 इडियट्स, भागता रहता है, तो वो इसी का फोटो था। अभी ऐसे क्यों भागता है बता सकते हो? मैं बताता हूं। क्योंकि इसका जो टेल होता है ना, टेल इसको इस प्रकार का बनाता है कि ये आगे बहुत तेज एंड फास्ट मूव कर पाता है। मैं एक एक करके बताता हूं शुरू से। ये देखो, इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला है हेड, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम में पाया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट एक्रोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब ये जो बीच में जो दिख रहा है ना हेड के न्यूक्लियस लाइक, ये इसमें न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम जो होता है, ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के व्यू से, जो इंसान का जो क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम लोग अपने बच्चे को अपनी तरह बनाएंगे, वो इसी स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है, इसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाएगा। और घबराइए मत, 23 कहीं और से आवेगा जो आपकी होने वाली होंगी, टोटल 46 पूर जाएगा। हाँ, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये था हमारा हेड में, एक था एक्रोसोम, दूसरा था शांत, पहला था एक्रोसोम, दूसरा न्यूक्लियस। अब ये देखो, जो मिडिल पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉलर। क्या है ये? कॉलर, क्योंकि कॉलर लाइक है, ये कॉलर लाइक है।
ये कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया also पावर हाउस ऑफ द सेल एंड द कंटेन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। यहां भी पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो कि इसको तरल बनाए रखता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रूप में एक तो ये तो बैलेंस बनाता है टेल, लेकिन उसको तरल बनाए रखने का जो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वाटर का अमाउंट अच्छा खासा होता है। अब देखिए लास्ट जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, ये था पहला, ये है दूसरा। ध्यान रखिएगा ये फोटो आता है बनाने के लिए, 3 पार्ट होगा, सब क्या क्या काम है वो भी बता रहा हूं। टेल ये है फ्लैजेलम कहलाता है। टेल फ्लैजेलम का काम है कि स्पर्म को स्विम यानी कि स्पर्म को दौड़ने में, आगे भागने में मदद करता है। ठीक है जी, तो ये था फुल फ्लेज स्पर्म के बारे में। और इन शॉर्ट जबरदस्त तरीके से, कोई अलग से लैंग्वेज नहीं, इसी में ग्राफ, इसी में लैंग्वेज। और ये आता भी नहीं है 5 नंबर का कि आपको अलग से लिखने की जरूरत है, 2 नंबर से ज्यादा का आता नहीं है ये। ठीक है, तो ग्राफ भी मिल गया, लैंग्वेज भी मिल गया, दोनों आपको इसमें हो गया। तो आज मैंने जितना आपको पढ़ाया, इन सब से क्वेश्चन किस प्रकार का आपको आएगा। देखिए क्वेश्चन 1 है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके कार्यों का वर्णन करें। एंड डिस्क्राइब द फंक्शन। इमेज भी मैंने आपको बताया, वो साइड शो वाला इमेज बनाना ज्यादा आसान है। वो ऐसे आपको जो आसान लगे बना सकते हैं, क्योंकि आप जब डिटेल लिखोगे तो मैंने साइड व्यू के हिसाब से ही डिटेल किया है, तो आपको आसान होगा लिखने में इसका डिटेल। उसके बाद नर हार्मोन का नाम एवं कार्य को बताना है। नर हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है। शुक्राणु की संरचना एवं कार्य को लिखें। जो हमारा स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन ये बताना है। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। ये तो आप लोग अब ये बता दीजिएगा, कोई मुश्किल है नहीं। तो चलिए जोर से बताइएगा, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।